देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ रूबरू कराता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं वह जगह घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और हमारे साथ जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 से विजयी होकर हमारे साथ आए हैं। नाम उनका है धर्मेंद्र कुमार झा। युवा हैं, यंग हैं, पिछले लंबे समय से जदयू से भी जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवा, एक विश्वास के साथ, एक जनभावना के साथ लड़ाई लड़कर जिला परिषद पद पर पहुंचे हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। कितने वोट से जीते हैं और जीत कर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, 1300 वोट से हम चुनाव जीते हैं। चुनाव हम जीते हैं तो मतलब आपको बता रहे हैं, एहसास मेरा यह है कि जनता का जो स्नेह और प्यार और मार्गदर्शन हमें मिला, उससे बड़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे। और आगे कुछ करने को, कुछ देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा खुशी हो रही है। जीवन में यह एक ऐसी खुशी है जब जनसेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में काम करने का मौका मिलता है तो जीवन को धन्य मानता हूँ। जदयू से जुड़े हुए हैं और जिला परिषद की लड़ाई लड़े हैं। जिला परिषद में जीत का फैक्टर जदयू बना है या आपका अपना कैरेक्टर बना है? देखिए, राजनीतिक जीवन में जो मेरा चेहरा का जो एक अमिट छाप बना था, वह पार्टी के वरिष्ठ नेतागण का ही छाप था हम पे, क्योंकि हम भी एक साधारण कार्यकर्ता थे। परंतु जब जीत का श्रेय जाता है आपको, वह मेरा अपना लगन, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और ईमानदारी थी। ना कोई मेरा पार्टी से, ना कोई मेरा प्रचारक आया था, ना कोई प्रचार करने के लिए, कन्विंस करने के लिए आया था। वह लोगों के बीच मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध था, एक मेरी निष्ठा था और एक मेरा अपना ईमानदारी रहा जो हमको जीत दिलाया। धर्मेंद्र जी, जीते हैं। पद और प्रतिष्ठा दोनों अलग अलग चीज है। पद पर रहते हुए प्रतिष्ठा अर्जन करना सबकी बस की बात नहीं है। पिछले जिला परिषद जो आपके यहाँ रहे हैं वो भी जीतकर ही अपना 5 साल गुजारे, लेकिन क्या कारण था कि वो हार गए? देखिए, जीत में जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या 40 के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं तो वो हमको ऐसे देखते थे जैसे लगता था कि उनको कुछ पता है ही नहीं। तो मैं जब से चुनाव जीता हूं तो यह जो हमको पहला शिकायत था कि सर जो जीत के जाते हैं कभी मिलते नहीं हैं, वो मैं पहला अपना पैटी पूरा किया। आप पता कीजिएगा, मैं एक एक घर जाके लोगों को जीतने के बाद मिला हूं, मिलता रहा हूं और मिलता रहूंगा। दूसरी बात है, आपको सही बात है, 15 साल से मैं जदयू पार्टी में हूँ और नीतीश जी के बड़ी वफादार सिपाही हम लोग हैं। अभी मैं आपको विधानसभा प्रभारी भी हूँ दरभंगा ग्रामीण का। हम लोग सोचते थे, सरकार पे उंगलियां उठती थी तो हम लोगों को लगता था कहीं न सरकार के भ्रष्ट अधिकारी मंत्री सब चोर होंगे, इस तरह की बात होता था। परंतु जब से जिला परिषद की जिम्मेदारी हमें मिली है और जिस तरह से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको कहीं न कहीं हमारे जनता भी इसमें दोषी है। और अफसरशाही के जो, जहाँ अफसर के भ्रष्टाचारी की जब बात करेंगे तो आपको हम बता दें कि एक हमारे ब्लॉक में अंचलाधिकारी की शिकायत बराबर हमको मिला। जब से हम जीत के आए हैं बराबर उनका शिकायत मिलता है कि भू राजस्व का जो आपको दाखिल खारिज की बात होती है किसान लोगों की, तो ऐसे लोगों को मैंने टेलीफोनिक भी सूचना प्रेषित किया, मैं खुद जाके भी बोला। और जिस तरह से अफसर की एक अपना सरीका है काम करने का, बात करने का जो सरीका है, उससे लगता है कि बिल्कुल यहाँ की जो 20 साल की लाचार व्यवस्था है पूरी तरह से जर्जर है। एक जिला परिषद होने के नाते जब हमारी बात को ऐसा लगता है कि दरकिनार किया जा रहा है तो आम जनप्रतिनिधि का क्या बात सुनेगा यहाँ का अफसर लोग। दूसरी बात है, हम आपको बता देते हैं, मेरा अनवरत प्रयास जारी रहेगा
ईमानदारी और निष्ठा में बार बार वही मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ना मैं कुछ कमाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ना कुछ कमाना है। मेरी पद और प्रतिष्ठा जिस तरह से लोगों के बीच में सराहना रहा है, वही 5 साल हमको मिले, यही सबसे बड़ी मेरी पूंजी है। सरकार गिर रही है, ऐसा लोगों में कहा जा रहा है कि आपकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गिर रही है। बार बार मुकेश साहनी का स्टेटमेंट और ये मांझी जी का स्टेटमेंट आना, क्या लगता है आपको? आप मुकेश सहनी की जब बात करते हैं तो हमको तो लगता है कि अर्श से फर्श पे चले गए। यह बात है, वह एक युवा है, उनके का एक आपने देखा होगा, विगत 15 साल पीछे जाइएगा तो लालू जी का जब राज था तो वो जो व्यंग्यात्मक कार्य करते थे, मतलब व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट देते थे, जिससे वो जनता के बीच में एक, आपको सर्कस में होता है ना, जो सर्कस में आपको काम करता है मतलब हंसाने का, तो वो काम करके लोगों को रिझाने का काम करते। वही जीतन राम मांझी को तो नॉलेज नहीं है। वो जिस तरह से बात करते हैं, यह एक कुशल नेतृत्वकर्ता की बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं हम लोग को खेद है इस बात से, उनको ऐसा बात नहीं करना चाहिए। ना तो शराब पिएंगे ना पीने देंगे, यह है नीतीश कुमार का कहना। लेकिन नीतीश कुमार की सुशासन सरकार में पिछले ठेका से ज्यादा शराब मिलती, होम डिलीवरी होता है, कैसे कंट्रोल होगा सर? देखिए, आपको हम बता देते हैं, मैं गुजरात का भी दौरा किया था, आज से 10 साल पहले की बात है। वहां भी शराब इसी तरह से, जिस तरह से बिहार में बंदी वहां भी है। नीतीश कुमार जी की जब बात करेंगे तो वह एक ऐसे समाज सुधारक नेता है, वो ऐसे एक छवि नेता है जो आपको बिहार के लिए एक मिसाल है। जब तक एक कहावत है, जब हम नहीं सुधरेंगे तो जमानों को क्या सुधारेंगे। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अब हमारे मोहल्ला में शराब बिक रहा है और हम मोहल्ला वाले के डर से चुप हैं, जनप्रतिनिधि हमें वोट की चिंता सताई जा रही है, खाई जा रही है, तो ऐसे में समाज को क्या हम बदलेंगे, समाज को क्या नया आयाम देंगे। कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का दोषी देना ये कहीं न कहीं चिंतन का विषय है। विषय इस बात का है कि जो नीतीश कुमार जी को कुर्सी पे लाए हैं, जो जनता जनार्दन, उनको अपनी प्रवृत्ति, अपने समाज को बदलना होगा, वो खुद को बदलना होगा, उसमें नीतीश जी की योगदान नहीं होगी। आपको बता देते हैं, एक बार मैंने बहुत साल पहले, जिस टाइम में शराब चल रही थी हर पंचायतों में, उस टाइम में मैं मोतिहारी का एक चैनल के माध्यम से मैं देखा था, दलित महिलाएं की पति आपको रोजमर्रा जीवन बिताने वाले शराब पी के जो पैसा मालिक देते थे, वो पैसा का शराब पी जाते थे। तो ऐसे में महिलाओं ने उस काउंटर पे जाके झाड़ू चप्पल से स्वागत किया था, काउंटर को जबरन बंद किया था। वो दिन मुझको याद है आज भी। मैं कहता हूं कि सरकार शराबबंदी की तरफ पूरे नीतीश कुमार आपको पूरे ध्यान आकृष्ट किया हुआ, पर जनता आपको जानते हैं, जैसे लग रहा है कि जनता सोई हुई है। अरे शराब माफिया, शराब है तो आप चुपचाप बताइए, मद निषेध का नंबर है, पुलिस आपको तो पूरे गांव जाके उलट के चलिए, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है। अफसरशाही बहुत ज्यादा है सर, अफसरशाही नीतीश की सरकार में बहुत ज्यादा है, मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, ये बात तो है, सरकार के विषय आपको बता दे, कभी आप भी मेरे साथ में चलिएगा, आपको ले चलेंगे। 9 बजे की ड्यूटी है वहां पे, 11 बजे 12 बजे टीचर जाते हैं, और अगर 11 शिक्षक हैं वहां पे तो मात्र 3 ही शिक्षक मिलेंगे, बाकी सब गायब रहेंगे। और जब बच्चे की मैं बात पुष्टि करता हूं तो अटेंडेंस में आपको रोल मास्टर में आपको 356 बच्चे हैं, आपको सिर्फ 12 बच्चे मिलेंगे। मैं सूचना दिया हूं, मैंने उनको बोला हूं कि आप लोग को अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऐसे गार्जियनों को आप एक समायोजन कीजिए, उनको बुलाइए, हमको भी बुलाइए, मुखिया जी को भी बुलाइए, और अगर गार्जियन के बच्चे नहीं आते हैं तो उनका नाम काटिए, वो अपने पब्लिक स्कूल में पढ़ाए या जीपीएस जहाँ जाना पढ़ाइए। अगर आप लोग ससमय स्कूल आते हैं, आपको लगता है कि कोई गार्जियन या किसी बाहुबलियों के द्वारा आपको डराया धमकाया जाता है, तो हम आपके साथ में, परंतु शिक्षा के साथ में देश के भविष्य निर्माण करने वाले निर्माता, अगर आपकी लापरवाही तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। ये थे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के नवनिर्वाचित प्रत्याशी उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार झा। काफी यंग हैं, जदयू से भी जुड़े हुए हैं,
और इस बार जनता का आशीर्वाद लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अहम योगदान देने वाले हैं। फिर हम नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।